गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिविक्स लेसन 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ा। वहाँ हमने पढ़ा कि विलेज लेवल पे कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, ठीक है, कैसे कंपोजिशंस बनते हैं, पंच और सरपंच, और फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसा ही सेम हम इस चैप्टर में रीड करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में कि अर्बन है, शहरीकरण में किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, कैसे इसके कंपोजिशंस होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल एरियाज। अर्बन एरिया की जो नीड्स और प्रॉब्लम्स है वो क्या है, रूरल एरिया की नीड्स और प्रॉब्लम से एकदम अलग है। टू लुक आफ्टर देयर नीड्स, इनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए द अर्बन एरियाज हैव 3 कैटेगरी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। इसकी नीड्स को, अर्बन एरिया की नीड्स को ध्यान में रखते हुए अर्बन एरियाज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और द महानगर निगम, सिटी काउंसिल और द नगर पंचायत। इन तीनों लेवल पे गवर्नमेंट किस तरह काम करती है। फर्स्ट हम लेके चलेंगे नगर पालिका और म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिका, नगर निगम और म्युनिसिपैलिटीज इज एन अर्बन लोकल बॉडीज दैट एडमिनिस्ट्रेट्स ए स्मॉलर सिटी और टाउन विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000 बट लेस देन 10 lakhs। जो नगर पालिका है या म्युनिसिपैलिटीज है वो एक अर्बन की, शहरी की एक लोकल बॉडीज है जो स्मॉल लेवल पे काम करती है। सिटी और टाउन की पॉपुलेशन कितनी होती है, 20,000 से ज़्यादा, और 10 लाख से क्या होती है, कम होती है। उस एरिया में नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटीज काम करती हैं। The town is divided into wards according to its population and representatives are elected from each ward। जो टाउन्स है वो डिवाइडेड है अलग अलग वार्ड में, और वार्ड में वो डिवाइडेड है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने टाउन कितने वार्ड में डिवाइडेड है, 12 वार्ड में डिवाइडेड है, 15 वार्ड में डिवाइडेड है, वो उस एरिया की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी वार्ड भी उतने ही ज़्यादा होंगे। रिप्रेजेंटेड आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, और प्रत्येक वार्ड से एक क्या चुना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। द मेंबर ऑफ द नगर पालिका आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए टर्म ऑफ 5-year प्लान, और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कितने टर्म के लिए चुने जाएंगे, 5 साल के लिए चुने जाएंगे। उनकी टाइम पीरियड बताया गया है। द मेंबर्स elect a president from among themselves to preside over and conducting meeting। जो मेंबर इलेक्ट किए गए हैं उनको प्रेसिडेंट करता है। कौन अध्यक्षता करता है उनकी, एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रिसाइड्स किए जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज इज हेडेड बाय द म्युनिसिपल कमिश्नर। जो म्युनिसिपैलिटीज है, जो नगर पालिका है, ये किसके द्वारा हेड की जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के द्वारा हेड की जाती है। जो म्युनिसिपल का कमिश्नर होता है उसको म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा हेड किया जाता है। हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और MC म्युनिसिपल कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ए चीफ ऑफिसर along with officers like an engineer, sanitary inspector, health officer and education officer who come from the state public services are appointed by the state government to control the administrative affairs of nagar palika। नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, नगर पालिका के काम को अच्छी तरह से चलाए रखने के लिए एक चीफ ऑफिसर होता है, और चीफ ऑफिसर के अंडर ये सारे ऑफिसर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, एजुकेशन ऑफिसर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे इंस्पेक्टर, ये सारे ऑफिसर्स चीफ ऑफिसर्स के अंडर काम करते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महानगर निगम। फर्स्ट था हमारा नगर पालिका, सेकंड है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महानगर निगम इज एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 million, यानी कि 10 लाख। जो नगर पालिका है वो भी क्या थी, एक अर्बन लोकल बॉडीज थी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी एक अर्बन लोकल
गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज है। बट नगर पालिका में कितने स्मॉलर सिटी होती है, पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा या 10 लाख से कम होती है। बट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एक बड़े लेवल पे काम करती है, मेट्रोपॉलिटन के लेवल पे काम करती है, महानगर के रूप में काम करती है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑल अडल्ट सिटीजन कैन कास्ट देयर वोट्स। एनी सिटीजन हु इज 21 years old or above कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। अडल्ट सिटीजन्स मीन्स जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है, उसके पास क्या है, राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है। बट जो 21 साल का है, 21 साल से ऊपर है, वो स्वयं भी क्या बन सकता है, कॉन्टेस्ट बन सकता है, मीन्स प्रतिनिधि बन सकता है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। The number of elected members in the municipal corporations varies from 50 to 100 depending on the size of population। जो इसके मेंबर हैं, जो इलेक्टेड किए गए हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो 50 या 100 के बीच में होते हैं, या ये डिपेंड करता है कि उस एरिया की साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी जो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। डू यू नो द लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर इन द 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। कि इंडिया में जो 6 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मीन्स 6 बड़े महानगर हैं। फर्स्ट है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। और इनमें से भी जो बहुत ज़्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो है मुंबई। मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में की जो मुंबई है, जो पॉपुलस मीन्स बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक बड़ा महानगर है विद 221 मेंबर्स। 221 क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। दिल्ली हैज़ 134 मेंबर्स इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सॉरी, दिल्ली के जो एमसी होते हैं वो कितने होते हैं, 134। These cities not only have a large population but are also the administrative as well as commercial center of the country। ये सिटी में सिर्फ पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है या कॉमर्शियल सेंटर है। मीन्स यहाँ पे व्यापार किया जाता है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, एक इंडस्ट्री स्थापित होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स यहाँ से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली हमारी क्या है, कैपिटल है, तो वो क्या है, हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। और मुंबई क्या है, एक कॉमर्शियल सिटी है। कंपोजिशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोजिशन। द सिटीज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो सिटीज है वो वार्ड में डिवाइडेड है। 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। एक मेंबर प्रत्येक वार्ड से चुना जाता है। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड काउंसलर। जो रिप्रेजेंटेटिव इन वार्ड से चुना जाता है उसको क्या बोला जाता है, काउंसलर बोला जाता है। द काउंसलर इलेक्टेड ए हेड हु इज नोन एज मेयर। और काउंसलर का जो हेड होता है वो किस नाम से जाना जाता है, मेयर के नाम से जाना जाता है। द काउंसलर आल्सो इलेक्ट सम रिस्पेक्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑफ द सिटी टू द कॉरपोरेशन। दे आर नोन एज एल्डरमैन। जो काउंसलर होते हैं वो क्या किए जाते हैं, जो काउंसलर होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं कॉरपोरेशन के। और उनको जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको इलेक्ट किया जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है, एल्डरमैन के नाम से जाना जाता है। 1/3 of the total seats are reserved for women. Some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. 1/3 सीट किसके द्वारा रिजर्व की गई है, गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व की गई है वुमेन के लिए। और कुछ सीट रिजर्व की गई है एससी और एसटी कास्ट के लोगों के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड member of parliament elected from that area are also part of the municipal corporation। जो एमएलए होता है और एमपी होता है वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही पार्ट होता है। जिसे हमारे हरियाणा में एमएलए कितने होते हैं, 90 एमएलए होते हैं, 90 एमएलए चुने जाते हैं, ठीक है। दे मे बी आल्सो नॉमिनेटेड मेंबर्स हु
हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस्ड, और ये वो बंदे होते हैं जो क्या होते हैं, जो नॉलेज रखते हैं और जिनको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। द मेयर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मीटिंग होती है उसको कौन बुलाता है, मेयर बुलाता है। ए डिप्टी मेयर इज आल्सो इलेक्टेड बाय द काउंसलर, काउंसलर के द्वारा एक डिप्टी मेयर को भी चुना जाता है। इन एब्सेंस ऑफ मेयर, मेयर के एब्सेंस में कौन काम करता है, डिप्टी मेयर काम करता है। टेक ओवर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेयर, अगर किसी कारणवश मेयर अब्सेंस है, मेयर नहीं है, तो उस सिचुएशन में डिप्टी कमिश्नर डिप्टी मेयर क्या करेगा, वर्क करेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैव ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोन एज म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो नगर पालिका के जो कमिश्नर थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे, वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बट म्युनिसिपल कमिश्नर के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैव ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। ही शी इज द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो क्या होता है, इसका ऑफिशियली इंचार्ज होता है। ही शी हैज टू मेक श्योर दैट द डिसीजन टेकन बाय द कॉरपोरेशंस एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड, वह देखता रहता है, वह डिसीजन करता है, ठीक है, डिसीजन करता है और देखता है कि कैसे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। He she act as a link between state government and the municipal corporation, और वो दोनों के बीच, स्टेट गवर्नमेंट के बीच और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच एक लिंक की तरह काम करता है। He she coordinates the work of executive officer in different department, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हेल्थ ऑफिसर है, एजुकेशनल ऑफिसर है, इनमें क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है। ही शी अपॉइंट लोअर लेवल एम्प्लॉयज, और ये लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। इनके जो नगर निगम है और महानगर निगम है, ठीक है, म्युनिसिपल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों के जो फंक्शंस है वो सिमिलर हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर ऑफ रोड, ब्रिज, मार्केट एक्सेट्रा, कि ये क्या करते हैं, जो नगर पालिका है वो छोटे लेवल पे कंस्ट्रक्ट करती है रोड को, ब्रिज को और मार्केट को, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बड़े लेवल पे करता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, जो म्युनिसिपैलिटीज है वो छोटे लेवल पे काम करती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बड़े लेवल पे काम करता है, और वर्क इनके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेंटेन ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाता है सबको, इसको मेंटेन करता है। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है नगरों में, महानगरों में या स्ट्रीट लाइट लगवाई जाती है वो म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लगवाई जाती है। मेंटेनिंग हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सर्विसेज लाइक वैक्सीनेशंस एंड इनोक्यूलेशंस, जो हेल्थ सर्विसेज होते हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह को खुलवाना है या कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलवाना है किसी एरिया में, या वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशंस क्या होता है कि जब ये बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनमें टीके लगते हैं, 1 साल का टीका लगता है, 3 महीने का लगता है, ठीक है, या 5 साल के बच्चों को पोलियो पिलाना होता है। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा और म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा किए जाते हैं। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिसीज, जो भी महामारी होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ डेथ एंड बर्थ, डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड भी इनके द्वारा रखा जाता है कि उस एरिया में कितने बंदों की डेथ हुई और कितने बच्चे पैदा हुए हैं। एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्कूल भी क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। क्लीनिंग, गार्बेज डिस्पोजल एंड सैनिटेशन, मीन्स स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्लीनिंग की जाती है, कूड़े करकट को उठाया जाता है। सेटिंग एंड मेंटेनिंग गार्डन्स, पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, उस एरिया में गार्डन वगैरह की व्यवस्था होती है, पार्क की, म्यूजियम और लाइब्रेरी की अच्छी सी व्यवस्था की जाती है। मेंटेनिंग फायर ब्रिगेड, सेरिमेंटेरियम एंड ग्रेवयार्ड,
फायर ब्रिगेड की होती है, मान लो अचानक कहीं आग लग गई है, उस आग को बुझाने के लिए ये वाले काम करते हैं। या शमशान घाट होते हैं, या ग्रेवयार्ड्स होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, उन सारी की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ये पूरी की जाती है। ठीक है, ओके।